सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 16 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कुत्ता और मैना। चलिए शुरू करते हैं पाठ 16 कुत्ता और मैना। एक निबंध है। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पाठ के लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के साथ बिताए अपने पलों की हृदय की अनुभूति को प्रभावशाली ढंग से उदाहरण सहित दर्शाया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके साथ रविन्द्रनाथ ठाकुर के साथ समय बिताया तो उसको बड़ी उदाहरण सहित चित्रित रूप में दर्शाया है, अपनी भावना को, अनुभूति को और अपने अनुभव। चलिए शुरू करते हैं। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाया जाए। पता नहीं क्यों वे श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान के सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी। वृद्ध और कमजोर रविन्द्रनाथ के लिए चढ़ना असंभव था, फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया गया। उन दिनों छुट्टियां थी। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। मतलब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वो खुद अपने परिवार के साथ उनको देखने के लिए गए। लेखक कहते हैं दर्शन इसलिए क्योंकि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था प्राय वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या, यानी दर्शन करने वाला। दर्शनार्थी यानी उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए दर्शन करने वाला है क्या। गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे। अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य यानी हुए सूर्य की ओर देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए। कौन? गुरुदेव। बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल क्षेम पूछी। मतलब एक सब कुशल मंगल है कट। कुशल क्षेम का अर्थ है कुशल मंगल, एक दूसरे से पूछा और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया, उनके पैरों के पास खड़े होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह का अनुभव करने लगा जो उनके प्रति, जो प्यार था उस गुरुदेव के प्रति, वो रोम रोम से उनसे प्यार करने लगा, अनुभव करने लगा, उस प्यार को महसूस करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, ये आ गए। इन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो इनके चेहरे पर कैसी शांति दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने इसे राह नहीं दिखाई थी, ना उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर है। तो इस तरह से वो 2 मील दूर रहने लगे से कुछ को मालूम नहीं था, फिर भी उनके प्यार से, उनके प्रेम, उनके स्नेह को ढूंढते हुए वो स्वयं यहाँ आ गया, है ना। उसको किसी ने राह नहीं बताया था, रास्ता नहीं बताया कि उसके स्नेहदाता है, यहाँ पर रहते हैं, तो इस बारे में उसे फिर भी वो ढूंढता हुआ उनके पास आ गया और फिर भी वह पहुंच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातः काल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है, तब खामोश एकदम आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श में इसका संग स्वीकार नहीं करता। मतलब देखो, जब तक उसका स्नेहदाता नहीं छूता था तब तक वो वहां से जाता नहीं रहता, खामोश चुपचाप मूक होकर बैठा रहता था। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन की वह घटना प्रत्यक्ष हो जाती है। तो मतलब उन्होंने इस कुत्ते के लक्ष्य उन्होंने आरोग्य में इस भाव को कविता के रूप में लिखा है। और जब ये कविता पढ़ते हैं, श्री निकेतन की वह घटना प्रत्यक्ष हो जाती, याद आ जाती है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात इस प्रसंग में और उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव की इस तरह से चिता भस्म कोलकाता से आश्रम लाई गई तो उस समय ना जाने किस सहज बोध, किस ज्ञान के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया, कलश के पास चुपचाप बैठा रहा और आश्रम वासियों के साथ चुपचाप भस्म को अंतिम विदा देने
भी गया, तो मतलब अस्थियां जो थी उनकी जो भस्म होने की उनकी अस्थियां उनको अंतिम विदाई दे रहे थे। वो कुत्ता भी दे रहा था बाकी लोगों के साथ। एक बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास था, उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह रोज फुदकती है, ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कहना दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। तो इस तरह से वो कहते हैं कि एक दिन मैं गुरुदेव के पास बैठा हुआ था, तो एक लंगड़ाती हुई लंगड़ी मैना वहां पर आई और इस तरह से उछलती रही। गुरुदेव ने कहा, देखो ये यहीं पर आके जब मेरे समय ही आती है और ऐसा लगता है करुणा भाव से दिखाई देने की, ये मुझसे उम्मीद करती है मैं इस पे दया करूं। दया, करुणा वाला भाव यानी दया का भाव ये हमसे चाहती है। तो इस तरह से अगर गुरु, फिर वो कहते हैं, लेखक कहते हैं कि अगर गुरुदेव ने नहीं बताया होता तो मैं इस पर ध्यान नहीं देता। मेरा अनुभव था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं। मेरा ये मानना था कि मैना जो करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है, ना वो दया चाहता है ना दया करता है। तो लेकिन गुरुदेव की बात से मेरा ध्यान इस बात पर गया। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान की दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखा है। एक मैना दंपति, दोनों दंपति यानी मैना के दोनों जोड़े नियमित रूप से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। हर वर्ष आते वहां पर गृहस्थी जमाते, अपना घोंसला जो भी बनाते थे, अंडे देते थे। तिनके और चीथड़े का ढेर लगा है। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक एक तिनका लेकर सुराख में आते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर नए पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर वाणी में गाना शुरू कर दिया। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गाने और आनंदमय नृत्य से सारा घर गूंज उठा। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, लेखक कहते हैं पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती। पत्नी कहती, ये लोग यहाँ कैसे आ गए हैं जी। पति कहते, ओह बेचारे आ गए हैं, रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी कहती, मतलब दोनों दंपतियों के, मैना और उसके पति के बीच में बात होती है कि इस अंदाज से लेखक कह रहे हो सकता है ऐसी बातें कर रहे हो, तो वो अपने अंदाज में, अपने उनकी चोंचो चींची की आवाज में ऐसी बातें कर, ऐसा लेखक ने यहाँ पर कहा है कि हो सकता है इस तरह की बातें करे। पत्नी कहती है, लेकिन फिर भी इनको इतना ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। पति कहता है, आदमी जो है इतनी अक्ल कहाँ। इस तरह से पत्नी कहती है, जाने भी दो। पति कहता है, और क्या। तो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, ये मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच मुख पर एक करुण भाव है। शायद विधुर पति यानी जिसका पति मर गया हो, या विधवा पत्नी जिसकी पत्नी मर गई, जो किसी विडाल के क्रूर आक्रमण के कारण अकेली रह गई थी। विडाल यानी बिलाव, बिलाल तो इस तरह से हो सकता है इसके पति या पत्नी में को मार दिया गया है जंगली बिलाव के कारण, क्रूर आक्रमण के कारण अकेली रह गई। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी। इसी तरह से कुत्ते पर लक्ष्य कर कर, जो उनके साथ उनका कुत्ता स्नेह करता था, प्रेम करता, उस पर भी कविता लिखी और मैना पर भी उन्होंने कविता लिखी। ऐसा लेखक कहते हैं कि हो सकता है इन्हीं पर, इसी वजह से उन्होंने कविता लिखी। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत स्पष्ट रूप, उस मैना की अत्यंत स्पष्ट रूप, करुण रूप, जो दया का भाव है, स्पष्ट रूप मेरे सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें इस बेचारी के हृदय तक पहुंच गई, सोचता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। इस तरह से इस पाठ में गुरुदेव के जो जीव जंतुओं, जानवरों के प्रति जो प्रेम है उसको दिखाया गया है। और यहाँ पर लेखक आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी इस चीज को नहीं समझ पाते, लेकिन गुरुदेव की वाणी में, उनकी भाषा में जब उन्होंने इस तरफ नजर डाला तो उनको ये भाव प्रकट होने लगा कि हाँ, जानवर भी, पक्षी
जीव जंतु भी हमसे बहुत कुछ चाहते हैं, उनके मन में भी बहुत सारी भावनाएं हमारे प्रति है। तो इस तरह से जब उन्होंने गुरुदेव के कहने पर ध्यान दिया, तो जब वो समझे कि तरह से वो भाव प्रकट हुआ, तो हो सकता है मैना और कुत्ते पर उन्होंने कविता जो लिखी है, हो सकता है इसी चीज के ऊपर लिखी है, जो भाव उन्होंने, जो अनुभव उन्होंने। इस पाठ में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गुरुदेव के साथ बिताए समय के अपने गुरुदेव के साथ बिताए समय को बहुत अच्छे से वर्णन किया है, चित्रित किया है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, जो उनका व्यवहार जानवरों के प्रति, लोगों के प्रति था, उसका जो सादा जीवन है बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप पर अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। चलिए पाठ समाप्त होता है। लेखक परिचय देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा। इन्हें सन 1957 में पद्म भूषण और सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। 19 मई सन 1979 को इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी मृत्यु। शब्द पिटारा देखिए, पाठ समाप्त हुआ। शब्द पिटारा दर्शनार्थी, दर्शन के लिए आने वाले दर्शक, या अस्तगामी, डूबने वाला। शब्द जड़ीभूत, संज्ञाहीन, महिमाशाली, गौरवमयी, उल्लेख, चर्चा, जिक्र, सहज बोध, स्वाभाविक ज्ञान, करुण भाव, दया का भाव, नियमित, लगातार, बिडाल, जंगली बिलाव। चलो अभ्यास करें, ये आप स्वयं करेंगे। चलिए लिखित आ जाइए। पहला सही विकल्प चुनकर ओएमआर शीट में गोले को रंगिए। कहा देखिए, रविन्द्रनाथ कैसे थे? कैसे थे? हाँ देखिए, मैना के मुख पर करुण भाव का क्या कारण था? वह लंगड़ी हो गई। कहा देखिए, श्री निकेतन के मकान में लेखक ने गुरुदेव को क्या करते हुए देखा? क्या करते हुए? अस्तगामी सूर्य को देखते हुए। हाँ देखिए, कुत्ता गुरुदेव के आसन के पास कब तक बैठा रहता था? कब तक बैठा रहता था? उनके द्वारा हाथ से स्पर्श किए जाने तक। ठीक है, आप इनका उत्तर ओएमआर शीट में स्वयं भरेंगे। अब आ जाइए दूसरा, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहा देखिए बच्चों, गुरुदेव की डैश कोलकाता से आश्रम लाई गई। क्या लाई गई? गुरुदेव की डैश कोलकाता से आश्रम लाई गई चिता भस्म। ठीक है, खा देखिए, गुरुदेव को मैना की चाल में एक डैश भाव दिखाई देता था, करुणा भाव। एक डैश भाव दिखाई देता था, करुणा भाव। गा देखिए, लेखक सपरिवार कुत्ते के डैश को देखने लगे। किसे? मालिक को, स्नेहदाता को। आप स्नेहदाता लिखिए, क्योंकि पाठ में यही शब्द आया है, स्नेहदाता को या मालिक, स्नेहदाता को देखने लगे। हाँ देखिए, डैश के अधिकांश लोग बाहर चले थे। डैश के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। हाँ देखिए, डैश के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे आश्रम के। अगला, गुरुदेव ने डैश की पीठ पर हाथ फेरा। उसकी यानी कुत्ते की, यहाँ पर आप कुत्ते लिख सकते हो। कुत्ते की पीठ पर हाथ फेरा। बाकी आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे और इस अवतरण को पढ़कर इनका उत्तर आप स्वयं देंगे। पाठ समाप्त होता है। अभ्यास लिखित रूप में आप जरूर कीजिएगा बच्चों। मिलते हैं अगले पाठ पर।